प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दूसरा राजाओं अध्याय 18 से 20 तक के वचन को लेकर आई हूँ। राजा हिजकिय्याह के विषय एक गहरा अध्ययन कि किस प्रकार राजा हिजकिय्याह ने अपने राज्यकाल में अपनी मृत्यु को जीवन में बदला। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यह उस समय की बात है जब इज़राइल में आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ करता था। राजा हिजकिय्याह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा किया करता था। वह यहोवा के संग संग चलता था तथा यहूदा के सब राजाओं में से कोई भी उसके बराबर नहीं था। राजा हिजकिय्याह यहोवा की सब आज्ञाओं को मानता था जो यहोवा ने मूसा को दी थी। इसीलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं भी वह राजा जाता उसका काम सफल रहता था, क्योंकि जीवित परमेश्वर की सहायता सदा उसके संग थी। और बाइबल तो स्पष्ट ही करती है कि आज्ञाकारिता में ही आशीष छिपी है। तो जब तक वह यहोवा का आज्ञाकारी रहा तब तक आशीषित भी रहा। उसने अपने राज्यकाल में बहुत से युद्ध भी जीते और राजा हिजकिय्याह सदा यहोवा के संग चलने वाले यशायाह भविष्यवक्ता से ही सलाह लिया करता था। यहाँ ध्यान देने व सीखने वाली बात यह है मेरे प्रियो कि हमें भी सदा परमेश्वर के साथ सच्चे मन से चलने वाले लोगों की ही सलाह लेनी चाहिए, अविश्वासियों की नहीं। चाहे फिर हम किसी भी पदवी या पोस्ट पर क्यों ना हो, सलाह सदा उसी से लें जो सच्चे परमेश्वर के साथ चलते हों। जैसे राजा हिजकिय्याह भी यशायाह से ही सलाह लिया करता था। तब उस राज्य काल में राजा हिजकिय्याह से कुछ गलतियां भी हुई होंगी, जिसका वर्णन आप पिछले अध्यायों में पढ़ सकते हैं। परंतु यहाँ हम उसकी वफादारी और उसकी प्रार्थना के विषय सीखेंगे। तब कुछ दिनों के पश्चात राजा हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ जैसे कि वह मरने पर था। राजा हिजकिय्याह के शरीर में कुछ फोड़े हो गए थे, वो बहुत ही पीड़ा में था। तब वहाँ राजा हिजकिय्याह के पास यशायाह भविष्यवक्ता यहोवा का संदेश लेकर पहुँचे, क्योंकि भाइयों बहनों, यहोवा परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा ही पहले बात किया करते थे और यशायाह परमेश्वर का भविष्यवक्ता ही था। और वह राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर का हर संदेश भी दिया करता था राज्यकाल के विषय। तब वहाँ भी यशायाह उस घड़ी राजा हिजकिय्याह के पास आए और उससे कहा कि यहोवा यूँ कहता है कि तुझे अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे दे, क्योंकि अब तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। यह संदेश यशायाह ने राजा हिजकिय्याह को दिया कि वह मरने वाला है, तो वह अपने घराने को अपने राजपाट के विषय जो समझाना चाहता है वह अभी समझा ले। तब जब यह संदेश देकर यशायाह उस राजा के महल से वापस हो लिया, तब राजा हिजकिय्याह ने यह संदेश पाया और तभी उसी घड़ी राजा ने अपना मुंह दीवार की ओर फेर लिया तथा यहोवा परमेश्वर से घुटनों पर आकर प्रार्थना करने लगा तथा कहने लगा कि हे यहोवा, स्मरण कर कि मैं सच्चाई से खरे मन से तेरे संग संग चलता रहा हूँ तथा तेरी सभी आज्ञाओं को मैं मानता आया हूँ। तथा यह कहते हुए राजा हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा और अपने द्वारा किए सभी जाने अनजाने के गुनाहों की भी वह क्षमा मांगने लगा तथा पश्चाताप की प्रार्थना रो रो कर करने लगा। और वह यहोवा परमेश्वर को अपनी प्रार्थना द्वारा स्मरण कराने लगा कि वह कैसे खराई से भी चलता रहा। इस प्रकार घुटनों पर आकर उसने परमेश्वर से रो रो कर उसकी दुहाई देकर मन फिराव की, पश्चाताप की प्रार्थना की तथा अपनी आज्ञा पालन के विषय भी यहोवा को स्मरण करा के उसकी दुहाई देने लगा। तब ऐसा हुआ कि यशायाह महल के आंगन के बीच तक ही जा पाया था कि यहोवा का यह वचन यशायाह तक पहुंचा कि लौट कर वापिस जा और मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह को कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ और तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। तू परसों यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की सदा रक्षा करूंगा। तब यह सब कहकर यशायाह ने राजा से आकर कहा कि अंजीर की एक टिकिया लो। तब उन्होंने उसे लेकर फोड़ों पर बांधा। तब राजा हिजकिय्याह अपने रोग से पूरी तरह चंगा हो गया तथा उसकी आयु भी परमेश्वर ने 15 वर्ष और बढ़ा दी। हालेलुया! कैसा अद्भुत हुआ यहाँ।
पहले वह अपने रोग के कारण मृत्यु की शैया पर पड़ा था और यहोवा परमेश्वर के भवन तक भी नहीं जा पा रहा था, परंतु उसकी प्रार्थना से, उसकी दुहाइयों से परमेश्वर ने उसकी ओर दया की दृष्टि की तथा फिर उसकी संगति वापस परमेश्वर से बन गई तथा उसका रोग भी गया और उसकी आयु भी बढ़ी, क्योंकि उसकी प्रार्थना में सच्चाई थी, मन फिराव था, पश्चाताप था तथा परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता भी थी, जिससे परमेश्वर मजबूर हो गया उसकी प्रार्थना को सुनने के लिए तथा उसे दीर्घ आयु का आशीष देने के लिए। तो यहाँ हम सीखेंगे कि किस प्रकार हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर से। मेरे प्रियो, हमें सर्वप्रथम अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी चाहिए, खुद को शून्य करके, तथा हमें परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल कर रखना चाहिए। चाहे जैसी भी हमारी परिस्थितियां हो, जैसा भी हमारे मन का भाव हो, हमें सदा परमेश्वर से अपने सभी गुनाहों की क्षमा मांगनी चाहिए। परमेश्वर दयालु है, वह हमारे अपराध सदा स्मरण नहीं रखता, वह हमारे अपराधों को हमसे क्षमा मांगने पर हमसे दूर कर देता है, जैसे राजा हिजकिय्याह के साथ भी किया परमेश्वर ने। और दूसरी बात यह है कि हमें सदा परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, तभी तो हम प्रार्थना में परमेश्वर को स्मरण करा पाएंगे कि हम भी उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, खराई से तथा सच्चाई से। और जो परमेश्वर का वफादार है, उसकी आज्ञाओं में सदा चलता है, परमेश्वर उसे अवश्य संकटों से, पीड़ाओं से, यहाँ तक कि मृत्यु से भी बचाता है, जैसे यहोवा ने राजा हिजकिय्याह की दुहाई को सुनकर उसे बचाया भी। जब राजा ने अपनी सच्चाई की, अपनी आज्ञाकारिता की दुहाई रो रो कर परमेश्वर को दी, क्योंकि वह खराई से भी सदा चलता था और अनजाने में हुए अपराधों की भी उसने सच्चे मन से क्षमा मांगी, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना तुरंत सुनी तथा उस पर से मृत्यु भी टाल दी और उसे फिर से अपने भवन की संगति में आने की आशीष भी दी। एक तो वह अपने राज्यकाल के सभी कार्यों के लिए सदा यशायाह भविष्यवक्ता की ही सलाह लेता था, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर यशायाह से बात करता है और वह उसके संग है। ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों की ही सलाह लेता था, अपनी बुद्धि नहीं लगाता था। आज तो हम यदि किसी ऊंची पोस्ट को भी पा लें तो हम जरूरत से ज़्यादा ही समझदार हो जाते हैं, फिर हमें किसी की भी सलाह की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, जो कि एक गलत विचारधारा है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे हम किसी भी पदवी पर क्यों ना हो, हमें सदा परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलने वालों की ही सलाह लेनी चाहिए, जैसे राजा हिजकिय्याह यशायाह से लेता था, तभी वह हर युद्ध में विजयी भी रहता था। यहाँ राजा हिजकिय्याह के विषय जो हम सीखते हैं, वह महत्वपूर्ण बातें यह हैं कि वह यहोवा का सदा वफादार था, सदा हर बात में परमेश्वर की ही सलाह लिया करता था और परमेश्वर के सामने अपने हृदय की हर बात को खुलकर कहता था, तथा सबसे महत्वपूर्ण, वह अपने सभी जाने अनजाने की किए अपराधों की सदा परमेश्वर से क्षमा मांगता था और उसकी प्रार्थना परमेश्वर की दया को फिर पा लेती थी। उसकी दुहाई तथा उसका रोना परमेश्वर की दृष्टि में भावपूर्ण था, जैसे परमेश्वर ने कहा भी कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं, अर्थात उसकी दुहाई से है तात्पर्य यहाँ। और जिस प्रकार वह परमेश्वर के साथ वफादार था, उसकी आज्ञाओं को सदा मानता था और उसकी ही सलाह को सदा भविष्यवक्ताओं के द्वारा सुनता था, तो इसी प्रकार यहोवा भी उसके साथ वफादार रहा तथा उसकी मृत्यु का समय आने पर भी उसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसकी दुहाई सुन ली। जब उसने रो रो कर अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई और अपने खराई से चलने के विषय यहोवा की दुहाई दी, तो उसकी आयु भी उसी घड़ी परमेश्वर ने बढ़ा दी। मेरे प्रियो, आज इस राजा की कहानी से हम अपने को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि क्या हम भी अपनी प्रार्थनाओं में अपनी सच्चाइयों की, अपनी आज्ञाकारिता की, अपनी वफादारी की दुहाई दे सकते हैं प्रभु को। क्या हम ऐसा ही जीवन जीते हैं? क्या हम भी अपना हृदय सच्चाई से, ईमानदारी से प्रभु के सामने खोल कर रखते हैं और अपने सभी गुनाहों को पूरी ईमानदारी से उसके सामने मान लेते हैं, जिससे वह मजबूर हो जाए हमें वह आशीष देने के लिए जो हमारी उस घड़ी की आशीष ना हो, जैसे मृत्यु को जीवन में बदलना। यह कोई मामूली बात नहीं है मेरे प्रियो कि राजा हिजकिय्याह ने 15 वर्ष और अधिक आयु उस घड़ी पा ली जिस घड़ी वह मरने पर था। यह अद्भुत आशीष है
जो उसने परमेश्वर में वफादार ईमानदार बने रहने से, सच्चाई से, खराई से घुटनों पे आकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्राप्त कर ली। क्योंकि वह अपने राज्य काल में यहोवा के संग संग चलता था, उसका वफादार भी था और सदा उसी की आवाज़ की सलाह को सुनता था। अपने घमंड में नहीं था कि मैं अब तो राजा बन गया हूँ और बहुत से युद्ध भी जीत लिए, तो मैं क्यों किसी से सलाह लूँ। जैसा आज हम बहुत से लोग अपने मनों में विचार लाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सदा खुद को छोटा करो परमेश्वर के सम्मुख। जिसने दिया है वह ले भी सकता है। सदा यह स्मरण रखो, परमेश्वर का भय सदा अपने हृदयों में रखो। वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी तथा पश्चाताप करने वाले बने रहो। तभी आप प्रार्थना में इन बातों को यहोवा को स्मरण करा के उसकी दुहाई दे सकेंगे, अर्थात दावा कर पाएंगे कि आप ऐसे ही हैं। तो फिर वह उस आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर ईमानदारों के साथ ईमानदार है तथा वफादारों के साथ वफादार है। वह सदा वफादारी से प्रसन्न रहता है तथा वह हमारे अपराधों को सदा स्मरण नहीं रखता, क्योंकि वह तो दयालु तथा करुणामय है। बस आपके पास उसकी दुहाई देने के लिए, उसे स्मरण कराने के लिए सच्चाई का दावा होना आवश्यक है। फिर वह आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको तुरंत देता है, जैसे उसने राजा हिजकिय्याह की भी प्रार्थना को भी तुरंत सुनकर उसे उत्तर दिया, जब तक यशायाह उसके महल से बाहर तक भी नहीं पहुंचे थे। इतनी ही शीघ्र राजा ने अपनी प्रार्थना का उत्तर पा लिया तथा मृत्यु को जीवन में फिर से प्राप्त कर लिया। तो मेरे प्रियो, हमें भी ऐसा ही करना है। अपनी जीवन रूपी आशीषें पाने के लिए सदा परमेश्वर में वफादार बने रहे और केवल परमेश्वर की ही आवाज़ को, उसी की सलाह को प्रथम स्थान दे और अपने जीवन काल में की गई सभी गलतियों की क्षमा सदा परमेश्वर से मांगे और पश्चातापी हृदय परमेश्वर के सम्मुख खोल कर रखें। तभी आप भी मृत्यु से जय के उत्सव में प्रवेश कर पाएंगे तथा अपनी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर पा सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता भी है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरी सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती है। तो मेरे प्रियो, जब आप निर्बल हैं तभी आप सामर्थी बनते हैं, क्योंकि यहोवा का अनुग्रह वफादारी में, आज्ञाकारिता में, सच्चाई में, खराई में ही सिद्ध होता है, जैसे उस राजा हिजकिय्याह के जीवन में भी परमेश्वर ने सिद्ध किया। हालेलुया। आशा करती हूँ राजा हिजकिय्याह के विशेष संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।